नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि पॉलिटेक्निक मैथ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी वर्गमूल और घनमूल, ये वाला एक्सरसाइज पहला लेसन है जो कि मैं बुक से करा रहा हूँ। ठीक है। और आपको एक बात बता दें कि जैसा कि इससे पहले मैं वीडियो और क्यूब रूट और इसका क्या नाम है स्क्वायर रूट का करा चुका हूँ वीडियो में। ठीक है, पुरानी है वीडियो, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर चलूँगा और थ्योरी आपको अगर पढ़नी है तो थ्योरी के लिए मैंने पहले से इससे पहले 2 वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, पूरी तरह से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक प्रकार का ये रिवीजन और पूरा का पूरा क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है। और छोटा सा एक अपडेट अभी कल शाम को आया, वो मैं पहले आपको थोड़ा सा और बता दूं। जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की बातें अब एकदम पूरी तरह से निर्धारित समय समझ लीजिए ना कि एग्ज़ाम होना, अभी तो मैं 95% समझ रहा था ना, 100% एग्ज़ाम होना तय है। बता दें क्यों? क्योंकि 20 तारीख के बाद से, यानी 20 तारीख से या 20 तारीख के बाद से योगी जी ने कह दिया है क्या कि ऑनलाइन जो स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी ना, ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई थी, अब वो 20 तारीख से चालू हो जाएगा। तो आपको क्या उसमें कहा गया क्या कि जिन बच्चों की अभी अधूरी पढ़ाई या कोर्स जो भी था, क्लास 10th और 12 के बच्चों का, जो क्लास 10th और 12 के बच्चों का अधूरी पढ़ाई थी ना, उस पढ़ाई को ब्रेक लग गया था, क्योंकि स्कूल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। अब ये जो हमारे भारत देश में कोरोना की महामारी जो है वो डाउन हो गया है, मतलब काफ़ी हम लोगों का मतलब जो सिचुएशन सुधरने की बात है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो खतरा बना था ना, वो भी बहुत डाउन हो गया। अब गांव के भी क्षेत्र में लगभग ऐसा लग रहा है कि कहीं देखने को सुनने को अब शायद नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति। तो खासकर आप सबको ये विशेषकर ध्यान रखना है, अब भी घर में ही रहना, मास्क भी पहनना है और आपको बस ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। उसमें देखिए, मेरे अगर आप लोग हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं, जो हमारे नंबर से जानते हैं और हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, उनको क्या नाम है ग्रुप में वो चीज़ मिल गया होगा, या फिर आप हमारे फेसबुक पे चले जाइए, फेसबुक पर राकेश चौधरी करके है, और नहीं तो आर के वर्मा इंस्टीट्यूट करके है एक पेज, उस पे चले जाइए, आपको वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगे। फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर जाके आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। जो अपडेट मैं बता रहा हूँ वो अपडेट आपको वहीं पर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। तो आप, मेरे कहने का साफ साफ मतलब क्या है कि आप सब वहाँ पर जाके, हाँ, जो आपकी पढ़ाई है वहाँ पर आप जाएंगे तो एक ऐप्स के बारे में बताया गया, वही ऐप्स आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिए अपनी मोबाइल में, और वहाँ पर सरकारी तरीके से जो यूपी सरकार व्यवस्था की है उसके जरिए आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं बेहिचक। हाँ, रही बात थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं भी क्लास अब रेगुलर लेता रहूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको थ्योरी से संबंधित परेशानी होगी, जैसे मैं कह देता हूँ कि स्क्वायर रूट, अगर आपसे कोई कहता है कि स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है, यानी वर्गमूल होता क्या मेरे भाई, तो वर्गमूल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये रूट यानी इससे वर्गमूल को दर्शाया जाता है। इसका वैल्यू जो होता है किसी भी नंबर पर, किसी भी संख्या पर पावर 1/2 लिखा हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे नंबर करड़ी में नंबर लिखें या स्क्वायर रूट करके यानी नंबर को के ऊपर 1/2 का हम पावर लगा दें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक, एक चीज़ ये आपको क्लियर हुआ। थोड़ा सा रिवीजन टाइप का मैं बताना चाहूँगा। अब इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, डबल नंबर्स का पेयर बनाया जाता है। मतलब ये मान लेते हैं n का फैक्टर मैंने किया, n कोई नंबर रहा होगा और इसका मैंने फैक्टर कुछ इस तरह से कर दिया, इस तरह से मैंने कर दिया और फिर इस तरह से। ठीक, अगर हमसे कोई कहता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ऐसे नंबर्स रहे होंगे, ऐसे नंबर को पहले हम लोग क्या करते हैं, रूट में लिख लेते हैं और ऐसे 2-2 का पेयर बाहर कर लेते हैं। 2 नंबर का पेयर 1 के बराबर होगा, यानी 2 नंबर का पेयर, 2 नंबर का पेयर और फिर 2 नंबर का पेयर। तो इस तरह से 5 दूना 10, 5 दूना 10 या 30 और दूना 60, लेकिन स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में निकलता है और फिर इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन खासकर आपको विशेषकर ध्यान देना है, ये चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए कोशिश किया हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जानने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम चीज़ें मैं ट्रिक से बताऊँगा, ताकि वो लड़का चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे वो BHO का हो, चाहे वो कोई और कंपटीशन की तैयारी, चाहे SSC वगैरह की तैयारी करता हो, सभी के लिए, रेलवे या ग्रुप D या किसी भी प्रकार का होगा, सभी के लिए बेनिफिट है मेरे दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। चलिए, आज सिर्फ मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको ट्रिक पर ही बताऊंगा। ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें देखिए, अगर मान लेते हैं कि पहला नंबर, तो मैं आपको पहला ट्रिक आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, पहला ट्रिक आपके सामने है और वो बहुत ही मस्त है। आपको मैं बता दूं, अगर कोई नंबर कुछ इस तरह से हो, प्लस में हो, प्लस में हो, प्लस में हो और डॉट डॉट, अगर डॉट डॉट करने के बाद
कोई चीज़ यहाँ पर ना दिया हो लेकिन आप इन्फिनिटी उसको समझिएगा, ठीक है। हमेशा ये इन्फिनिटी तक ही वैल्यू देता है। अगर इस तरह का कोई नंबर दिया हो, इसके अंदर कोई नंबर दिया हो, तो फिर इसका आंसर क्या होता है मेरे भाई? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा इसका आंसर। बहुत अच्छे से, बड़ी सावधानी से और बहुत ही समझ के साथ इसको सीखिएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर होता है पहले आप इसका फैक्टर कर लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था क्या कि पहले नंबर इसका हम फैक्टर करते हैं, और इसका फैक्टर ना हमेशा जो होता है ना 2 नंबर्स में होता है। यानी एक नंबर से यहाँ n1 होगा और यहाँ पर एक नंबर होगा n2, लेकिन इनके दोनों n1 या n2 में जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए मेरे भाई? हमेशा 1 होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा एक बात, जो नंबर यहाँ होगा वो नंबर का 2 फैक्टर होगा, n1 और n2 हमने 2 फैक्टर कर दिया। इन दोनों फैक्टरों का जो अंतर होगा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है क्या कि दोनों फैक्टरों में जो बड़ा होगा, यानी इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा, भैया मैंने आपसे क्या कहा, इसमें एक ग्रेटेस्ट होगा और एक इसमें क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। एक इसमें स्मॉलेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट हो जाएगा आंसर, ग्रेटेस्ट फैक्टर जो आपका होगा वो होगा आपका आंसर। यदि प्रश्न में प्लस प्लस लगा हो तो दोनों के फैक्टर में जो बड़ा वाला आएगा वो आंसर होगा। अगर इसी प्रश्न में आपका पूरा का पूरा यहाँ पर माइनस माइनस के साथ में चल रहा हो तो इसमें आंसर जो होगा स्मॉलेस्ट वाला आंसर होगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये क्वेश्चन हम आपसे करते हैं क्या कि कुछ इस तरह से 2 प्लस और डॉट डॉट इन्फिनिटी। अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो मैंने आपसे तुरंत कहा बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाला जो मैं वीडियो बनाया हूँ ना, उसमें मैं आपको ये बेसिक से बताऊँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाके वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, 2 का, हम थोड़ा सा बीच में आवाज़ होने लगता है इसलिए रुक जाना पड़ा। देखिए ये 2 है, 2 का फैक्टर 2 1 जा 2 होगा, यानी 2 and 1, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करने पर 2 करने 2 ही तो हो गया, यानी 2 1 जा 2 ही होगा। तो अब हमने आपसे कहा कि दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस लिया जाए, दोनों फैक्टरों का डिफरेंस लिया जाए तो हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो दोनों का फैक्टर का डिफरेंस लिया गया तो भी 1 आया। और इसमें अगर हम आपसे कहें तो आंसर कौन होगा मेरे भैया? तो आंसर इसमें क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्लस लगा है और प्लस वाले में जो फैक्टर बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए माइनस की बात अगर हम करें तो आप माइनस का आंसर तुरंत वीडियो देखेंगे, तुरंत आंसर बता देंगे। चलिए अब यहाँ पर माइनस की बात अगर हम करते हैं, माइनस, और यहाँ पर हम 72 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 72 है। अब अगर आपसे हम कहें कि 72 का फैक्टर 2 होगा, कितना? एक होगा 8 और एक होगा 9, क्योंकि दोनों का फैक्टर तो इतने होगा। हाँ 12 और 6 भी होगा, आपके दिमाग में होगा ये भी, 24 और 3 भी होगा। बात आपकी समझ में आई? सही है। लेकिन मैंने आपसे कहा फैक्टर वही हमको चाहिए जो केवल और केवल अंतर कितना देता है? 1 देता है। तो भैया ये तो इन दोनों का डिफरेंस लेने पर तो 1 आएगा ही नहीं, इन दोनों का डिफरेंस लेने पर 1 तो आएगा नहीं कभी। हमें सिर्फ वो फैक्टर चाहिए, यानी इस नंबर का 2 फैक्टर वो चाहिए जिसका हमारा क्या होना चाहिए, यानी डिफरेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, डिफरेंट दोनों का 1। अब इसका आंसर तो आप तुरंत बता देंगे सर ऐसा है कि इसका आंसर तो 8 ही होगा। तो ये आपका ट्रिक की बात थी भैया। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की तैयारी अगर आप करते हैं, एसएससी की कोई तैयारी करते होंगे, रेलवे की कोई तैयारी आप करते होंगे, रेलवे की कोई तैयारी करते होंगे, या आप ग्रुप डी की ही बात कर दें, ग्रुप डी की बात कर दें, या किसी भी तरह का बीएचओ की बात कर दें, या पॉलिटेक्निक की बात कर दें, तो सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ट्रिक से मैंने बता दिया। फिलहाल बच्चों के लिए, जो पॉलिटेक्निक और बीएचओ के बच्चों के लिए काफ़ी टाइम रहता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो तैयारी की बात करते हैं, जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, उनके पास टाइमिंग बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक उनके लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगली थ्योरी पर चलते हैं, अगले ट्रिक पे चलते हैं। ये पहला ट्रिक हो गया आपका। दूसरे ट्रिक की बात अगर हम करें तो मान लेते हैं अगर इस तरह से x है और मल्टीपल है, अब प्लस का मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर माइनस इनटू का मैटर करेगा। अगर यहाँ पर हम आपसे कह दें इन्फिनिटी हो तब क्या होगा? बहुत बेहतरीन वाला और बहुत, चलिए अगर यहाँ पर इन्फिनिटी की बात आ जाती है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बहुत ही मज़ेदार ट्रिक इस पर भी है। आप सबके दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के लिए आप दिमाग में नहीं रखेंगे आखिर ये कैसे होगा। वास्तव में x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसे करके इन्फिनिटी, तो इसका जो आंसर होता है ना, एक्चुअल में यही होगा। आंसर जो इसका होगा, अगर इन्फिनिटी और मल्टीपल में कर रही है तो उसका आंसर x ही होगा मेरे भाई, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये चीज़ और आपको मिल गया। तीसरा पॉइंट, इसमें तीसरे पॉइंट की बात अगर हम करें, दूसरा तो आपको मिल गया, तीसरे की बात करें, अगर यही मल्टीपल
इतनी बार ना होके सिर्फ ये कह दे n बार, कितनी बार, n बार, तब फिर इसका आंसर कितना होगा ये भी हमको जानना है। तो इसका आंसर जो होगा ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी बार इसमें कर दी, अच्छा n बार कह दिया है, चलो n बार कर दिया तो x जो नंबर होता है उस नंबर को ऐसे लिखेंगे और 2 पर n -1 और बाई 2 पर n, ये पावर है, इस x का ये पावर है। x क्या है, ये नंबर है, n क्या है, ये है, और 2 क्यों, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वो बात होती है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको यही चीज़ मैंने बता दिया। अभी इससे और ईजी तरीका मैं बताऊँगा, और ईजी तरीका ना अभी देखते रहो आप सिर्फ। चलो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मैं कह देता हूँ ये कितना है, 2 है, चलो 2 है, ये भी लिख दिया, और 2 है, फिर 2 है, 1 2 3 4, एक बार और लेते हैं। चलिए ये तो मैं फार्मूले में सिर्फ लिख दिया ना n बार, ये ऐसे आपको जब प्रश्न में यानी क्वेश्चन बन के जब आएगा ना तो उस क्वेश्चन में कितनी बार है लिखा रहेगा। एक्चुअल में ये हमारा क्या है, 2 है, तो 2 x की जगह पर क्या है, 2 आया, 2 लिख दिया भाई। और उसके बाद पावर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 -1 और बाई 2 पर पावर 5, बोलिए यही चीज़ होगा ना। चलिए मैं इस तरह सा लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब ये देखिए, ये 2 पर पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 पर पावर 32 -1 और ये हो जाएगा 32, अर्थात इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 पर 31/32। अब देखिए ये तो आपका सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब सबसे इसका इजी रूल देखिए, एकदम पूरी तरह से सड़ा हुआ रूल। ये कितनी बार है, ये नंबर क्या है, 2 है, 2 लिख दिया मैंने, दिख रहा है ना, 2 लिख दिया। कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर जितना, ये जितनी बार है 2 पर पावर लो, ये जितनी बार नंबर से लिखे हैं वो 2 पर पावर लो, तो 5 बार हो गया, तो 32 -1/32, बस यही आपको करना है, ये सब यहाँ का मामला नहीं करना। चलिए एक नंबर और लिख देते हैं, ये मैं 3 लिख दे रहा हूँ, 3 लिख दे रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 पर 31/32, बस यही तो करेंगे। कैसे, क्योंकि ये दो मैंने जो कहा वो सिर्फ फार्मूले में ये 2 रहेगा, ये 2 आपका जो है ये फार्मूले में, एक्चुअल में ये वैल्यू एक बार 2 हो गया था, एक बार 3 हो गया है। चलिए एक बार और एक क्लियर करते हैं क्वेश्चन के साथ। 5 यहाँ लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये कितनी बार, यानी 5 बार तो है ही है, 5 पर 31/32, बस यही तो है। 6 बार ले लीजिए, चलिए 6 बार कर देते हैं, कितनी बार, 6 बार, तो 6 बार का कितना हो जाएगा, 2 पर पावर यानी 5 हो जाएगा, 2 पर पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 में से गया 63/64 मेरे भाई, बस 63 लिख दो, 64 आता है, 64 नीचे ऊपर 1 कम कर दो, बस यही आपका आंसर हो गया। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए अगली बार में चलते हैं। देखिए हो सकता है लिखने में नंबर मैं बोल दिया हूँ सही, लेकिन लिखने में हो सकता है गलत हो गया हो, 5 का 6, 6 का 5 हो गया हो, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, रूल मैंने आपको क्लियर समझाया है, 2-3 एग्जाम्पल भी मैंने करा दिया। अब अगला पॉइंट क्या है, चौथे पे चलते हैं, चौथे ट्रिप पे। कभी कभी प्रश्न ऐसे दे देता है ना, कोई नंबर दे देगा, वो नंबर मैं लिख भी लेता हूँ, ये मान लीजिए कि इतना दिया है, हाँ 3600 दिया है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्या कि को किस छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो मेरे दोस्तों इस पर भी आपको समझना है, बहुत बेहतरीन 2 चीज़ें इसमें पूछ सकता है, 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो पूछता है भाग देने का और एक पूछता है गुणा करने का, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब चलो पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बेसिक का मतलब क्या होता है कि चलिए आप इसका फैक्टर कर लीजिए। चलिए फैक्टर करेंगे, 2 से सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं, 2 करने 2, 2 8 16, 00 हो जाएगा, 2 9 18 इतना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 कुछ इतना हो जाएगा। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 चौके 20। मैं डिविजिबिलिटी भी पढ़ाऊंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कौन नंबर किससे कटने वाला है। तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 9 45 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 करने 3 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई। अब ये कह रहा है क्या कि पूर्ण वर्ग का मतलब यानी फुल स्क्वायर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कह दूँ 4 फुल स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, यानी क्योंकि 2 पर 2 का है। अगर 9 कह दूँ तो ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 3 पर 2 हो जा रहा है। अगर 16 की बात कर दें तो 4 पर 2 हो जा रहा है। अगर मैं 25 कर दूँ तो 5 पर 2 हो जा रहा है। मतलब क्या है कि ऐसा नंबर यानी कि ये क्या होना चाहिए, इसमें किस नंबर से मल्टीपल करना है कि जो इस तरह से कोई नंबर होगा और उसको हम पूर्ण वर्ग यानी 2 की घात के रूप में फोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, यही हमको करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं।
पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सभी का सभी पेयर बन जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई नंबर्स नहीं है कि जिसका पेयर ना बन रहा हो, सभी का सभी देखिए पेयर बन जा रहा है। अगर मान लेते हैं गलती से मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, मैं हो सकता हूँ कि इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि दिख रहा है ना, नीचे नहीं दिख रहा है, चलो इधर मैं लिख रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं एक बार फिर से ये 3 आ गया हो, मान लेते हैं, गलत में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि ये 3 है। अब इसमें मैं कह दूं कि ये जो नंबर है 3 है, इसका तो पेयर बन ही नहीं पा रहा है। यहाँ तो सबका पेयर बन गया, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन पा रहा। तो इस 3 का जब पेयर नहीं बन पा रहा, तो यही पेयर क्या कर रहा, थोड़ा सा इसको पूर्ण वर्ग बनने से रोक रहा। अरे भाई ये तो 60 का स्क्वायर है ना, ये पहले से पूर्ण वर्ग है, ये पहले से पूर्ण वर्ग है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हो सकता है ये नंबर 36 यानी कि इतना ना देके 3 से मल्टीपल कर दे, 0 0 3 6 18 3 3 9 1 10, यानी हो सकता है ये नंबर कितना दिया हो, इतना दिया हो, 10,800, ठीक है, 10,800 दिया हो। तब क्या होगा, तब इसको जब काटा जाएगा तो लास्ट में इतना तक जाएगा। तो अब यहाँ पर तो सभी का पेयर बन जा रहा, मगर इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसमें 2 तरह की बात होती है, या तो इसका पेयर बनाने के लिए एक बॉक्स यहीं पर और तैयार किया जाए और इसी तरह का नंबर 3 आ जाए। तो इसका मतलब हो गया 3 नंबर लाना है। लाने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा, यानी कि अगर इसमें हम 3 से गुणा भी कर दें तो भी ये नंबर पूर्ण वर्ग हो जाता है, और अगर मैं इसमें 3 से भाग दे दूं तो भी पूर्ण वर्ग की बात हो जाती है। बात समझ में आए। अगर इस 10,800 में मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और अगर इसी 10,800 में मैं 3 से भाग दे दूं तो ये 3600 तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो गुणा और भाग का जो मैटर होता है ना, वो क्लियर होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो 3600 दिया है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। हाँ, अब जब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर डबल डबल का पेयर बनाइए फटाफट। थोड़ा सा भाई फैक्टराइजेशन करने तो आपको आना चाहिए। डबल डबल का फैक्टर बनाइए। जो इसका फैक्टर नहीं बनता है, अगर मल्टीपल करने के लिए पूछ रहा है तो वह छोटी सी छोटी संख्या 3 होगी, जिससे इसमें मल्टीपल करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर भाग करने की बात उसमें पूछा है, डिवाइड करने की बात पूछा है कि किसे डिवाइड किया जाए कि जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये भी बात हो जाएगी कि इसी 3 से हम मल्टीपल कर डिवाइड कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 2 चीज़ें इसमें क्लियर हो गई, मल्टीपल और डिवाइड दोनों में। लेकिन अगर यही चीज़ मान लेते हैं, यही चीज़ मैं मान लेता हूँ क्यूब रूट में कहता हूँ, ये तो स्क्वायर रूट की बात हुई, ये किसकी बात हुई, स्क्वायर रूट की बात हुई मेरे भाई। क्यूब रूट में तो मैटर कुछ और है। क्यूब रूट में मान लेते हैं कि यही चीज़ हमारा 3, यहाँ पर मेरा कुछ आया था, यहाँ पर मान लेते हैं 1 ही आ गया, या चलिए यहाँ पर इसका फैक्टर जो बना वो 1 ही बना। अब इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा बात, यहाँ पर क्यूब रूट की बात मैं बता रहा हूँ। क्यूब रूट में अभी तक सबका पेयर बनने का तरीका क्या होता है कि 3 3 का पेयर बनेगा। ऐसे मान लेते हैं 3 3 का पेयर बनना है। चलिए कोई नंबर ऐसा तो फिलहाल अभी है नहीं, चलिए मैं सिर्फ आपको ऐसे किसी नंबर का डिजाइन कर दे रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, इसका भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गया, 3 का भी बन गया, 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, और एक बार फिर से 3 हो गया। चलिए 3 ना लेकर मैं आपसे 2 ले रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। दिख रहा नहीं नीचे तक। अब क्यूब रूट में क्या होता है ना, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनाया जाता है। 3 का पेयर 1 नंबर के बराबर होता है, 3 का पेयर 1 नंबर के बराबर होता है, और 3 का पेयर 1 नंबर के बराबर होता है। इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा है। इसका पेयर बनने के लिए अभी हमें कितने की ज़रूरत है, डबल। डबल यानी कि यहाँ 2 होना चाहिए, 1 2 और होना चाहिए, तभी 1 2 और 2 2 दोनों मिलकर 3 का पेयर बना लेंगे, और तब जाके ये क्या हो जाएगा, फुल क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट का मतलब जैसे 8 की बात करें तो ये 2 पर क्यूब है, बात समझ में। 27 की बात करें तो ये 3 पर 3 है। यहाँ पर 64 की बात करें तो ये 4 पर 3 है। तो इस तरह से क्यूब रूट मतलब क्या है कि अब यहाँ पर 2 नंबर यानी 2 × 2 ऐसे 2 नंबर हैं, जो यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा उस नंबर में अगर मल्टीपल कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हाँ पूरा का पूरा पूर्ण क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपसे क्या कहा कि पेयर बनना चाहिए, तो ये 2 नंबर तो इधर है, हमको ज़रूरत है, और 1 नंबर यानी 1 नंबर यहाँ पर है तो 2 नंबर की ज़रूरत थी। तो अगर आपसे पूछता है कि क्या इसमें इस नंबर में क्या किस संख्या से गुणा कर दिया जाए जिससे वो पूर्ण घन हो जाए, तो 2 दूना 4 यानी कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अगर मुझसे ये पूछता है कि इस नंबर में किससे भाग दिया जाए कि पूर्ण घन हो जाए, तो हमारे पास जो बढ़ोतरी में आ रहा था यही 1 नंबर तो बढ़ोतरी में आ रहा, यानी यही तो आया था, ये हमारा कमी का था, ये हमारी बढ़ोतरी की। तो बढ़ोतरी वाले नंबर से भाग दे दिया जाए, यानी इसी को मिटा दिया जाए, तो इधर ऊपर के तो सभी के सभी पूर्ण घन है।
बात समझ में आई। तो ये पूरे के पूरे ऊपर सबके सब पूर्ण घन है, सिर्फ यही एक नंबर ऐसा था कि जो क्या हो रहा था बढ़ोतरी में, तो इसी से मैंने भाग दे दिया। तो भाग देने की जो बात पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था कि जो नंबर यहाँ होगा सिर्फ एक जोड़, यानी कि इसी के अंतर्गत जो आएगा बढ़ोतरी में उससे भाग देने पर ये पूर्ण घन हो जाएगा। और गुणा करने की बात पूछेगा तो इसके साथ में कितने नंबर्स की और जरूरत है, वही पेयर हमारा क्या हो जाएगा, उन्हीं पेयर का मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल की बात करेगा कि इसमें यानी कि संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जिससे ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। प्लस और माइनस की जो बात बच रहा है वो भी मैं करा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी हो रहा है। और आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िएगा और लगभग आधा चैप्टर आप खत्म कर दीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो अगर पॉलिटेक्निक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, बीएचओ की जो बात कर रहा हूँ। जिन लड़कों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कुछ, तो ये पढ़ के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबका पेपर भी जुलाई महीने में होगा, कि ये पॉलिटेक्निक का ही जुलाई महीने में होगा। तो करीब करीब आपके पास 1 महीने प्लस कुछ बचे हैं, 1.5 महीने से भी ऊपर टाइम है। तो आप क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए और आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएगी। बस मेरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपका सहयोग क्या है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए और यार दोस्तों में शेयर करके चले आइए। और फिर वीडियो अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।